यूपी के लखनऊ से आज एक बड़ी खबर सामने आई। गोमती नगर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी अपने घर पहुंचा और वहां अपनी बहन का भी कत्ल कर दिया। इसके बाद उस शख्स ने खुद को भी गोली मार ली। ये पूरा मामला क्या है, आखिर उस शख्स ने ऐसा क्यों किया और अभी तक इस केस में क्या कुछ पता चला है, चलिए बताते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिट विभाग में काम करने वाले मानस वाजपेयी ने आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर यानी अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी वहां से हुसड़िया चौराहा वाले अपने घर पहुंचा। इसके बाद मानस ने घर के भीतर कमरे में मौजूद बहन तुलिका को जान से मारा और फिर खुद भी अपनी जान दे दी। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के मुताबिक पति पत्नी में विवाद चल रहा था, लेकिन मानस ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके बारे में पता किया जा रहा है। परिजनों से पूछताछ की गई है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट बताती है कि हुसड़िया चौराहा के रहने वाले मानस ने दिव्या से साल 2017 में लव मैरिज की थी। शुरू में दोनों हुसड़िया स्थित आवास में साथ रहते थे। मानस के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है। परिवार में छोटी बहन तुलिका है जो मानसिक रूप से कमजोर थी। तुलिका का इलाज भी चल रहा था और मानस ही उसकी देखरेख करता था। डीसीपी पूर्वी डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने बताया कि 20 अगस्त दिन गुरुवार को मानस मिठाई वाला चौराहा के पास बने आईसीआईसीआई बैंक के बाहर ऑटो से पहुंचा। दिव्या उसी बैंक में काम करती थी। मानस ने पहले बैंक के भीतर जाने का प्रयास किया, जो गार्ड ने विफल कर दिया। इसके बाद उसने दिव्या को फोन कर बाहर आने के लिए कहा। दिव्या बैंक के बाहर पहुंची, जहां दोनों के बीच विवाद हो गया। गुस्से में मानस ने पिस्टल के बट से दिव्या के सिर पर वार किया और इसके बाद सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दिव्या की हत्या के बाद मानस ई रिक्शा से सीधे हुसड़िया चौराहा स्थित अपने आवास पर पहुंचा। आरोपी ने कमरे को भीतर से बंद कर लिया, फिर तुलिका की गोली मारकर हत्या की और फिर खुद भी अपनी जान दे दी। मानस और दिव्या का करीब 2 साल से विवाद चल रहा था। मानस ने जनवरी महीने में तलाक के लिए अर्जी भी दी थी। परिजनों ने बताया कि दिव्या तलाक नहीं दे रही थी। इसी बात को लेकर दोनों में कई बार झगड़ा भी हुआ था। विवाद के कारण दिव्या मानस से अलग आलमबाग में अपने मायके में रह रही थी। कुछ महीने पहले भी मानस पत्नी से मिलने बैंक गया था, जहां दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। बैंक कर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया था। दिव्या की हत्या के बाद मानस ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया कि उसने आज पत्नी की हत्या कर दी। स्टेटस पढ़ने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी हुई। परिजन मानस के घर पहुंचे तो दरवाजा भीतर से बंद था। कई बार आवाज लगाने के बाद भी मानस ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद परिजन दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल हुए तो कमरे में बेड पर मानस और तुलिका का शव पड़ा था। मानस के शव के पास 2 पिस्टल और एक तमंचा मिला। परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं। मानस ने हत्या और आत्महत्या में किस असलहे का इस्तेमाल किया था, इसके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। ये पति पत्नी का विवाद का मामला है, पारिवारिक मामला है। ये करीब 12 सवा 12 बजे सूचना मिली कि आईसीआईसीआई बैंक जो विभूति खंड का ब्रांच है वहाँ पे किसी महिला का गोली मार के हत्या हुई है। तो पता लगाने से पता चला कि ये पति जो है मानस वाजपेयी, उनकी पत्नी वहाँ आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत है रिलेशंस मैनेजर के तौर पे। तो इनको बुलाया, ये बाहर आई हैं, दोनों में विवाद हुई है तो उन्होंने उनको मार दिया है। फिर उसके बाद पुलिस तत्काल वहाँ से घटनास्थल पे पहुँच के कार्रवाई कर ही रही थी। तो ये पता चला कि जो मानस वाजपेयी है उनका जो घर विनम्र खंड है वहाँ पे जाके अपनी जो छोटी बहन है उनको उन्होंने मार दिया और खुद सुसाइड कर दिया। अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। पिस्तौल रिकवर हुआ है, इसका तस्दीक किया जा रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।